बांकीपुर के जो चुनाव है, रिजल्ट है, वो उसको आप इस तरह से आकलन नहीं कर सकते कि कोई पार्टी लड़ रही है। जंतर मंतर पर पूरे देश में छात्रों के प्रति जो है बर्बरता हुई, छात्रों के साथ अपमानजनक हुई। तो ये छात्रों ने जो संघर्ष दिखाया, छात्रों की जो कोप भजन बीजेपी हुई है, इसलिए ये रिजल्ट जो है बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ छात्रों के जीत कि जेएनजी ने बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, लाइव सीरीज की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से बिहार कांग्रेस संगठन सृजन पर अच्छा खासा ध्यान जो है वह दे रही है और ऐप के माध्यम से टारगेट भी दिए गए थे, जिसमें ऑटोमेटिक एक प्रोसेस लगाया गया था कि अगर आप इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, टारगेट के अनुरूप सदस्य बना लेते हैं, तो ऐसे में आप प्रदेश उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, इसके बाद प्रखंड अध्यक्ष हो, तमाम तरह के जो पदों के लिए आप बिहार कांग्रेस में क्वालिफाई हो जाते हैं। और ऐसे में अब संगठन सृजन ऐप के माध्यम से बिहार कांग्रेस में 29 उपाध्यक्ष ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता देंगे कि प्रखंड अध्यक्षों की लगातार संगठन सृजन के बाद जो है वो ट्रेनिंग भी चल रही है, शिविर के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ऐसे में आज बिहार कांग्रेस के जो पटना स्थित मुख्यालय है सदाकत आश्रम, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू, उनके नेतृत्व में आपको बता दें कि 70 पीसीसी मेंबर की बैठक जो है बुलाई गई थी, चर्चा की गई है। इस बैठक की तस्वीर देखिए किस तरह से बैठक में तमाम लोग जो हैं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं वे तमाम लोग भी जो आए हुए हैं और ऐसे में इस बैठक के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है, चर्चा की जा रही है किस तरह से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, कैसे बूथ लेवल तक जाकर के जो कार्यकर्ता है उसको ट्रेनिंग मुहैया कराना है, कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये इनका बयान सुनिए। इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। आज विशेष तौर पर आप लोग को हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित किया था कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ऑफिस बेयर जो योग्य घोषित हुए हैं, उसमें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पदों के लिए जो क्वालिफाई किए हैं, जो डिजिटली माध्यम से क्वालिफाई किए हैं, उनकी साथ हमारी आज बैठक है। प्रभारी जी कृष्णा अलावरू, सह प्रभारी शाहनवाज आलम के साथ, और इस पर हम लोग मुख्यतः 5 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पहली, जैसा कि आप लोग का बार बार सवाल आता था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अब तक गठन नहीं हुआ है, तो उस दिशा में हम लोग एक 5 कदम आगे बढ़ चुके हैं। जिला अध्यक्ष का संगठन सृजन के माध्यम से चयन हुआ। 13 जिला हम लोगों ने संगठन जिला को बढ़ाया 40 जिला से। अभी 53 जिला अध्यक्ष हमारे काम कर रहे हैं। वहाँ पे डिजिटली माध्यम से प्रखंड अध्यक्षों का चयन किया गया, जिसमें लगभग 381, आज के यदि रिजल्ट हम देखेंगे तो लगभग 400 प्रखंड अध्यक्ष क्वालिफाई कर चुके हैं। उन प्रखंड अध्यक्षों में 72, मतलब एक ट्रेनिंग कैंप में 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप होता है प्रखंड अध्यक्षों का, जिसमें एक ट्रेनिंग कैंप में हम 100 जन को सिलेक्ट करते हैं कनेक्ट सेंटर के माध्यम से, और उसमें हम 72 लोग को आमंत्रित करते हैं, जिसमें 2 दिन हम ट्रेनिंग कराते हैं और वो ट्रेनिंग समाप्त होते होते लगभग 3 दिन हो जाता है। हमने 3 ट्रेनिंग समापन कर दिया। 72 into 3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा ट्रेनिंग प्रखंड अध्यक्षों का हमें जो है परसों से शुरू है, वो भागलपुर के अंदर, वहाँ 3 दिन चलेंगे। वहाँ भी 72 प्रखंड अध्यक्ष ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग वर्धा से सचिन राउत द्वारा ट्रेनर वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण में कई ऐसे चीज हैं जो नए संभावनाओं में कैसे हमें संगठन को आगे करना है, तो उसको हम ले गए हैं। अभी मंडल के तरफ भी हम लोग बैठ गए हैं। मंडल में भी हमारा बनना शुरू हो गया है। कई जगह पंचायत हमारा बन गया है और सब ये डिजिटल माध्यम से हो रहा है। तो आज जो यहाँ ऑफिस बेरर को जो हम लोग लगभग 79 लोग यहाँ आए हैं,
उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, राय ले रहे हैं और इनको हम डिप्यूटेशन डिप्लॉयमेंट हर जिला में करेंगे और जिला से लोग जाकर के प्रखंड तक काम करेंगे। तो उसी के विधिवत चर्चा के लिए हम लोग आप लोग को बात है और इसके अलावा यदि कोई आपसे सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बांकीपुर विधानसभा में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? महागठबंधन की जो प्रत्याशी थी वो तीसरे नंबर पे चली गई। देखिए, अभी मैं पहले भी एक आध दो बयान में मैंने स्पष्ट किया हूँ कि ये बांकीपुर के जो चुनाव है, रिजल्ट है, वो उसको आप इस तरह से आकलन नहीं कर सकते कि कोई पार्टी लड़ रहा था। यहाँ पे जिस तरह से जंतर मंतर पर पूरे देश में छात्रों के प्रति जो है बर्बरता हुई, छात्रों के साथ अपमानजनक हुई, छात्रों पर पैलेट गन से छर्रे चलाए गए, तो उससे लोग बड़ी पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, बिहार में भी हुए। तो ये छात्रों ने जो संघर्ष दिखाया, छात्रों की जो कोप भजन बीजेपी हुई है, इसलिए ये रिजल्ट जो है बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ छात्रों के जीत है। दूसरी बात कि आपने कहा कि गठबंधन, जहाँ छात्रों की मूवमेंट हो, जहाँ छात्र पूरे देश में जेल में ठूसे गए, जहाँ से जो है लोग पीटे गए, उनके रात में परिजन को पीटे गए, 2-2 बजे रात तक पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया। तो ये जो सारे कवायद जो है वो गठबंधन पर ही नहीं आता, ये छात्रों पर का जो निर्णय है, छात्रों का। कई पेरेंट्स ऐसे बयान दिए कि मैं तो पहले बीजेपी का वोटर था, लेकिन मेरे बेटे बेटियां, पूरे देश के बेटे बेटियां जो है पीटे जा रहे हैं, अपमानित की जा रहे हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के विपरीत दिशा में देंगे। हमारा गठबंधन में कोऑर्डिनेशन हम और बेहतर कैसे हो, कहीं कहीं इलेक्शन में कोऑर्डिनेशन की अभाव होती है, हम उस पे काम करेंगे। आने वाला समय में मेरा ये मानना है कि हम कोऑर्डिनेशन बराबर करनी चाहिए, आपस में बैठनी चाहिए। यदि बेहतर और हम लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन करते तो हम लोग अपनी जो है बीजेपी के विरोध में रहते हुए भी यदि हमारी सीट नहीं आई तो हमें आपस में बैठ करके इस पर मंथन विचार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रही है कि महागठबंधन में राजद के समर्थन इस पर चुनाव में नहीं की गई जिस तरह से करना चाहिए। अभी आरोप का ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जेएनजी ने बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया और बीजेपी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लगभग 25 से 30 वर्ष से सीट पर थे और उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे हम किसी जानवर को भी, हम वो नाम नहीं ले सकते अदब में, कि हम यहाँ किसी जानवर को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो इसका भी खिलाफ हुआ है और उनकी वोट जो है पोलराइजेशन थी वो भी खत्म हुआ है। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर की जीत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ। जीत और हार का फैसला जेएनजी ने कर दिया है और ये आगे आने वाला समय में हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे और तब इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आपको बता दें कि जो संगठन सृजन है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और साथ ही साथ पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से ट्रेनिंग कैसे मुहैया कराई जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विचारधारा से जोड़ने के लिए, किस तरह से कायवाद जो है कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और इस उपचुनाव के नतीजे पर सीधे तौर पर कहा है कि यह जेएनजी ने दिखा दिया है और यह जेएनजी की जीत है और जेएनजी ने बीजेपी को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में हरा करके यह साबित किया है कि जेएनजी की आवाज को सुनना ही पड़ेगा इस सरकार को। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।